जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है हमारा सिक्स्थ। वही हमारी जो यूनिट चल रहा था फोर, उसकी 4.2 एक्सरसाइज है। तो इसमें भी देखें, हमने प्रूव करना है, दोनों साइड्स को इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो इसे एक्सपेंड करेंगे। तो देखें, ये फर्स्ट रो है, सबसे पहले मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद देखें इससे कॉलम ये है और रो ये है, ये चारों आ गए बेटा। अभी मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखें ये लिख दिया। उसके बाद आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, दरम्यान में क्या होता है, माइनस, आपको पता ही है, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया। ठीक है। उसके बाद जब सेंटर वाला करते हैं, दरम्यान में क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। तो इससे रिलेटेड देखें, ये कॉलम है और ये रो है, तो आपके पास क्या आ गए, ये चार आ गए। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये देखें ये लिखा है। उसके बाद इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो दरम्यान में माइनस आ गया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया। और लास्ट वन हमारा क्या है, सी स्क्वायर, इसका कॉलम ये है और रो ये है, तो ये चारों आ गए हमारे पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखें ये मैंने लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसको एज इट इज़ लिखा, फिर मैंने देखें ब्रैकेट्स ऑफ की, सी स्क्वायर को बी स्क्वायर से किया तो ये आ गया, सी स्क्वायर से किया C4 आ गया, फिर ए स्क्वायर को इससे किया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ए को सी स्क्वायर से तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया माइनस का। ठीक है। इसी तरह मैंने सारी बेटा ब्रैकेट्स ऑफ की हैं, और इतना तो स्टेप आप समझते हैं, सारी ब्रैकेट्स ऑफ ही हुई हैं। अभी ये एज इट इज़ लिखा। अभी देखें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का, ये दोनों कैंसिल हुए, आपके पास ये और ये तीन वैल्यूज़ आ गई। ठीक है। उसके बाद ये आ गया सी स्क्वायर, यहाँ पे देखें ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये A4 आ गया, और माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह ये सी स्क्वायर आ गया। जस्ट मैंने बड़ी ब्रैकेट की बजाय छोटी ब्रैकेट लिख दी है, बाकी सारा का सारा प्रोसेस वही है, सिर्फ बी स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, बाकी सारी वही लाइन है जो नीचे लिखी हुई है। अभी ये इसको ब्रैकेट ऑफ की तो देखें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर C4, फिर ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है तो A4 हो गया, साथ सी स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद बी स्क्वायर बी ये देखें, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, B4 और C2 आएगा, B4 C2 आएगा, फिर बी स्क्वायर C4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। जस्ट ये ब्रैकेट्स बेटा ऑफ की हैं, प्लीज़ बेटा इतना स्टेप आप समझते हो, ये जस्ट ब्रैकेट्स ऑफ की हैं। ठीक है। अभी आप देखें कि यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर एक, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दो, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर तीन, और ये चार, ये चारों आ गई। तो प्लस हो गया, क्या आ गया, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर। बाकी सारी कैंसिल हो रही है, कैसे, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर ढूंढे, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस का प्लस का कैंसिल हुआ, A4 और C2, A4 और C2, A4 और C2 माइनस का प्लस का ये कैंसिल हुआ, B4 C2, B4 C2, ये देखें माइनस का और प्लस का। इस तरह सारी वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं, सिर्फ ये चारों बच रही हैं। चारों को आपने प्लस किया तो 4A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। यही आपकी राइट साइड है जो आपने प्रूव करनी थी। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है ना, ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट पार्ट आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा 7th पार्ट। इसमें हमने इसको प्रूव करना है, इसके इक्वल ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC। तो देखें, इसमें हम क्या करेंगे बेटा, हम R2 को और R1 को प्लस कर देंगे, यानी ये जो आपकी रो 2 है इसको प्लस करेंगे इसके अंदर, ये R1 है, ये R2 है, R2 को R1 में प्लस करेंगे तो A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। इसको प्लस किया तो ये भी A प्लस बी प्लस सी, मैंने तरतीब से लिख दिया। इसको प्लस करेंगे तो ये भी A प्लस बी प्लस सी आ गया। ये असल में एक जैसी आ रही थी, यहाँ से आपको हिंट मिलेगा कि इसमें देखें ABC, ये देखें फिर ABC, और ये देखें ABC, इसलिए हमने R1 को और R2 को आपस में प्लस किया ताकि हमारे पास एक जैसा आ जाए और हम कॉमन ले सकें। तो मैंने अब उसके बाद आप क्या लिखेंगे, टेकिंग आउट कॉमन A प्लस बी प्लस सी फ्रॉम रो 1। तो देखिए फ्रॉम रो 1, ठीक है, कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या आ गया, 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, बाकी 1 2 3 4 5 6, ये 6 की 6 वैल्यूज हमने एज इट इज लिख दी है। ठीक है। अभी मैंने आपको बोला जब आपको 1 1 मिल जाए, जब आपको 1 1 मिल जाए तो कोशिश करें बाकी दो को जीरो करें, इसको 1 रहने दें, इसको दो को जीरो कर देंगे तो क्या फ़ायदा होगा कि ये आपका जो 3/3 का डिटर्मिनेंट है ये 2/2 में आ जाएगा, यानी 2 रोज और 2 कॉलम रह जाएगी। तो देखें यहाँ भी मैंने जीरो बनाया, ये देखें, और यहाँ भी जीरो बनाया। तो आप यूज़ किसे करेंगे, आप कॉलम 1 को यूज़ करेंगे, कॉलम 1 को माइनस करेंगे कॉलम 2 से, फिर कॉलम 1 को माइनस करेंगे कॉलम 3 से।
तो देखिए बेटा 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आ गया। अभी आप जब इसमें माइनस करेंगे तो माइनस का बी और माइनस का सी हो जाएगा। रफ में लिख लीजिएगा, कैसे लिखेंगे रफ में सी प्लस ए लिख के माइनस लिखें और ये लिख दें, यानी माइनस बी और माइनस सी हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए जो सी जब माइनस होगा सी से कैंसिल होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा ए माइनस बी। इसी तरीके इसको जब इसमें माइनस करूंगा तो देखिए क्या कैंसिल होगा, आपका बी कैंसिल होगा और आपके पास क्या आ जाएगा ए माइनस सी आ जाएगा। अभी आपने क्या करना है, इसी कॉलम को माइनस करना है 3 में से भी। तो 1 में से 1 माइनस किया तो 0। अगर ए प्लस बी लिखें और माइनस कर दें बीच में से रफ में लिख के माइनस बी और माइनस सी, बी से कैंसिल हुआ तो आपके पास ए माइनस सी आ गया। अभी आप इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो सी प्लस ए लिखेंगे और ए और प्लस बी यहाँ माइनस होगा तो माइनस का ए और माइनस का बी हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास सी माइनस बी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब आपके पास देखें ये चीज़ अब आ जाए कि 2 0 हो और कॉर्नर में 1 हो तो उससे रिलेटेड आपने क्या करना है, ये रो को छोड़ देना है, ये कॉलम को भी छोड़ देना है। आपके पास ये 4 वैल्यूज आ गई। तो देखिए मैंने यही चारों लिखी हैं। अभी आपने क्या किया, इसको एवेल्यूएट कर लिया, ए माइनस बी और सी माइनस बी दोनों को मल्टीप्लाई किया और जब आप इसको करते हैं मल्टीप्लाई तो दरम्यान में क्या आता है माइनस, तो सी माइनस ए और ए माइनस सी। तो देखिए मैंने यही लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इसकी ब्रैकेट्स ऑफ की हैं, ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह सी को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया और ए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट पेज पे आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। तो अभी आप देखिए ये हमारा आ गया नेक्स्ट पेज। तो इसमें देखें मैंने उनकी ब्रैकेट्स जस्ट ऑफ की हैं और आपके पास ये रिजल्ट आ गए। ठीक है जी, समझ आ गई। अभी आप देखें आप इसमें मजीद ब्रैकेट ऑफ करते हैं, ये वाली ये ब्रैकेट ऑफ करेंगे, ये 3 4 के साइन चेंज हो गए। ठीक है, अभी आप देखें कैंसिलेशन की तरफ आए, कोई चीज़ कैंसिल हो रही है तो करें, अदरवाइज इसको ऐसे लिख दें। तो देखें ये आपके पास आ गया ए सी प्लस का ए सी माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस का आप देखें यहाँ पे आ रहा है और कोई कैंसिल नहीं हो रहा, ये दोनों बस बेटा कैंसिल हो रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी आ गया, यहाँ पे मैंने तरतीब से लिख दिया ए स्क्वायर को पहले, फिर मैंने बी स्क्वायर लिखा है, फिर मैंने सी स्क्वायर लिखा है, फिर माइनस का ए बी, फिर माइनस का बी सी और माइनस का ए सी या सी ए जैसे भी लिख दें, बाकी कैंसिल हो गए। और ये आपने 10th में फार्मूला भी पढ़ा हुआ है कि ये ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये फार्मूला किसका होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। 9th 10th में आप पढ़ चुके हैं। तो यही हमारी राइट साइड थी जो आपने प्रूव करना था। तो ये हमारी राइट साइड आ गई। अभी हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अभी इसको ये प्रूव करना है आपने। इसमें आपने क्या करना है, देखिए आपको क्या चाहिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस टी। तो देखिए अगर अब इन तीनों को प्लस कर दूं, देखें ये क्या लिखा है मैंने, ये इसको देखें, इन तीनों को आपस में प्लस करें तो क्या बनता है, a प्लस बी प्लस सी प्लस टी। इनको भी करें आपस में प्लस, तो देखें a प्लस बी प्लस सी प्लस टी। इन तीनों को भी प्लस करें तो a प्लस बी प्लस सी प्लस टी। तो हमारा ये चीज़ बन जाती है जो हमने राइट पे लानी है। तो ये कौन सी रो है, ये R2 है और ये R3 है, दोनों को प्लस करें और R1 में प्लस कर दें। तो मैंने ये लिखा है कि R2 और R3 दोनों को प्लस करो और उसका रिजल्ट R1 में प्लस कर दो। ठीक है बेटा, समझ आ गई। देखें a प्लस टी ये लिखा हुआ है ए प्लस टी, मैंने तरतीब से लिख दिया ए प्लस टी और बी और सी को बीच में ये देखें प्लस कर दिया। इसी तरह ये ए जो है वो ये है, बी प्लस टी ये, बी और टी ये है और ये सी है। सिर्फ मैंने तरतीब से लिख दिया बेटा और कुछ भी नहीं। अभी देखें ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, तो ये देखें ये आ गया, समझ आ गई। अभी आप देखें आपने क्या करना है, टेकिंग आउट कॉमन ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी फ्रॉम R1। ये देखें R1 है, तो R1 से आप ये क्या करेंगे, आप कॉमन ले लेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर देखें चलते हैं। तो ये देखें मैंने ये लिखा हुआ है टेकिंग आउट कॉमन ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी फ्रॉम रो 1। तो कॉमन लेंगे, वो बाहर देखिए कॉमन आ गया, तो उन तीनों जगह पे क्या आ गया 1 1 1। अभी जब भी आपको 1 1 तीनों मिलते हैं, मैंने 4 से 5 दफ़ा आपको बता चुका हूँ, आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को 0 बनाना है ताकि वो 3/3 का जो है वो 2/2 में चेंज हो जाए। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप इस R1 को C1 को रो भी कर सकते हैं वैसे, कॉलम 1 को आप माइनस करेंगे कॉलम 2 से, कॉलम 1 को माइनस करेंगे कॉलम 2 से और फिर कॉलम 1 को माइनस करेंगे कॉलम 3 से। तो देखें अगर इसमें से 1 को 1 में माइनस करूं तो क्या आ गया 0। फिर इसको जब इसमें माइनस करूंगा तो b और b आपस में कैंसिल होगा, खाली t रह जाएगा। इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं बेटा। ये बेसिकली क्या है, ये कॉलम को यूज़ किया गया है, यानी कॉलम 2 को माइनस करेंगे कॉलम 1 से, इसी तरह ही कॉलम 3 को माइनस करेंगे कॉलम 1 से। तो ये R नहीं बल्कि कॉलम ऑपरेशन हमारा यूज़ होगा। ठीक है जी, सॉरी फॉर दैट। अभी देखें इसी तरह ये देखें b को माइनस करूंगा तो b से कैंसिल हुआ, खाली t रह गया। c को c में से माइनस करूंगा तो 0। अभी इसको आपने इसमें से माइनस करना है, 1 में से 1 माइनस किया तो 0,
बी को बी से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक मिनट, बी को आपने बी से माइनस किया तो आपके पास आ गया सी को, अच्छा रो को वन, वन को वन से, देखें इसको, सॉरी इसमें से माइनस करना है ना, वन को वन से माइनस किया तो आपके पास जीरो आ गया, बी को आपने बी से माइनस किया तो वो आपके पास कुछ इस तरह से आ गया। अच्छा कॉलम, एक मिनट बेटा दीजिएगा। तो देखें अगर मैं इसको इसमें से, इसको जब मैं इसमें से माइनस करूंगा, वन में से वन जीरो, ओके, बी को बी से माइनस किया तो जीरो, मैं यहाँ पे जीरो ठीक करता हूँ, इसको सी को इसमें माइनस करूंगा, सी सी से कैंसिल हुआ तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ रहा है बेटा, सॉरी फॉर दैट, सॉरी यहाँ पे जीरो आ रहा है, ठीक है जी। देखें बी में से बी माइनस करेंगे तो जीरो आ गया, ठीक है, क्लियर हो जाता है ऐसे। तो समझ आ गई। देखें वन में से वन माइनस किया जीरो, बी में से बी माइनस किया तो जीरो, ये थोड़ा हमें कंफ्यूज कर रहा था, और सी को माइनस करूंगा तो माइनस सी और सी कैंसिल होगा, खाली टी आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद देखें जब आपको पता चल गया कि ये रो और ये कॉलम को भी आपने छोड़ देना, आपके पास क्या आ गया, टी आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, जीरो, मैं यहाँ पे जीरो लिखता हूँ, ये जीरो आ गया, आपको पता ही है ये जीरो, ये देखें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, मैंने कहा था वन से रिलेटेड, ये रो छोड़ी ये कॉलम, तो टी जीरो जीरो टी आ गया, टी जीरो जीरो टी आ गया। अभी आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, टी को टी से मल्टीप्लाई किया तो टी स्क्वायर आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जीरो, तो टी स्क्वायर को शुरू में लिख दें, बाकी ये रिजल्ट देखें, ये आपकी राइट साइड आ गई, यही राइट साइड की। अगर मैं आपको पिछला पेज दिखाऊँ तो ये देखिए, ये आपने प्रूव करना था, तो ये इस तरीके से बेटा प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ये पार्ट है, ठीक है। अभी इसकी तरफ चलते हैं, नाइन्थ की तरफ। अभी हमने ये रिजल्ट इसको ला के देना है, ठीक है। अभी आप देखें कि अभी मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा R2 और R3। तो R2 कौन सी है, ये R2 है और ये R3 है, दोनों को प्लस करेंगे, और किस में प्लस करेंगे, इसके अंदर, ठीक है, समझ आ गई। मतलब इन दोनों को प्लस करके, इन दोनों रो 2 को, रो 3 को, और 1 में आपने लिखना है उसका फाइनल रिजल्ट, ठीक है, समझ आ रही है। देखिए बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आप जस्ट उसको थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं इसको। तो देखें बेटा, ए माइनस बी माइनस सी ये लिखा हुआ है, इसमें मैंने क्या किया, प्लस का 2a भी कर दिया और प्लस का 2c कर दिया। 2a ये लिखा हुआ है, b माइनस सी माइनस ए, इसमें मैंने प्लस कर दिया, और 2c भी प्लस हो गया। फिर क्या आ गया, 2a, ये देखें 2a, इसमें मैं क्या किया, ये प्लस कर दिया 2b, और c माइनस ए माइनस बी प्लस कर दिया, बाकी ये एज इट इज लिखा। अभी आप देखें आपके पास ये a आ गया, और ये देखें b में से b निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, b, 2c से c माइनस करेंगे तो c, इसी तरह ही 2a में से a माइनस करेंगे a, और 2 बाकी आ गया b, 2c से c माइनस करेंगे तो c। अभी आप देखें 2a और a, 2a से a माइनस किया तो a आ गया, 2b से b माइनस किया तो b आ गया, इसी तरीके से c को एज इट इज लिखा, ठीक है। फायदा क्या हुआ कि a प्लस b प्लस c रो 1 में से कॉमन हमें मिल गया, तो मैंने लिखा टेकिंग आउट कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1। तो R1 में से हमने वो कॉमन ले लिया, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1, ये देखिए तीनों जगह पे 1 आ गया आपके पास, तीनों जगह पे 1 आ गया, और बाकी को मैंने एज इट इज लिखा। मैंने आपको बोला जब 1 1 आ जाए तो फिर क्या करें, इन दोनों को जीरो करें। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे ये कि ये जो R1 है, R1 को माइनस करेंगे R2 में से, फिर R1 को माइनस करेंगे R3 में से, तो मैंने यही लिखा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो ये देखें बेटा, मैंने ये लिखा हुआ है कि R1 में से माइनस करेंगे R2 को, फिर R1 में से माइनस करेंगे R3 को। तो वो माइनस करने से आपके पास यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, या और इन दोनों को फिर आपने एज इट इज लिख दिया। तो ये मैंने प्रोसेस कर दिया, R1 को R2 में से माइनस कर दिया, ठीक है, समझ आ रही है। दोबारा बता देता हूँ, ये देखें, अगर मैं इसको सामने रखूँ बेटा, तो ये आपके पास है, ये देखें R2, इसमें से मैंने इसको मैंने इसमें से माइनस किया, इसको मैंने इसमें से माइनस किया, तो मेरे पास वो रिजल्ट आ गया, ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई। तो अभी आप क्या करेंगे इसके बाद, अभी जब ये देखें मैंने कहा था जब 1 0 0 बन जाए तो 1 से रिलेटेड आपने रो को और कॉलम को छोड़ देना है, बाकी ये चारों आ गई। तो देखें मैंने यही चारों लिखी हैं, ठीक है, ये सी लिखा हुआ। अभी आप देखें, ये देखें ये रो और ये कॉलम को जब छोड़ा तो माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये लिख दिया, और ये क्या आ गया 0, ये क्या आ गया 0, और उसके बाद मैंने तरतीब से लिख दिया माइनस ए ये लिखा है, और माइनस बी और माइनस को सी, थोड़ा ए बी सी तरतीब से, ताकि दोनों एक जैसे नजर आए।
उसके बाद मैंने क्या किया बेटा, मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को, तो आपके पास क्या आएगा, -a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर, दोनों एक जैसी है ना, स्क्वायर जैसी, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर आता है, तो ये आ गया, ठीक है, ये वाला वो जो बाहर लिखा हुआ है। अभी अगर आप इन तीनों में से माइनस को कॉमन ले लें, तो देखिए मैंने यहाँ माइनस को कॉमन लिया, जब माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, ये देखें, ठीक है। अभी क्या हुआ, स्क्वायर की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आ गया a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अभी अब देखें ये दोनों एक जैसी हैं, इसकी पावर क्या है 1 और इसकी पावर क्या है 2, दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हुई, तो a प्लस बी प्लस सी का क्यूब आ गया, और यही आपने प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा आ गया बेटा 10th पार्ट, पहले अभी हमने 9th किया। तो 10th पार्ट में हमने क्या करना है, हमने ये वाला रिजल्ट लेकर आना है, ठीक है। अभी इसमें क्या करेंगे, सिंपल R1 और R2 को प्लस कर देंगे। रीजन इसमें देखें क्या है, x z है तो सॉरी y z है तो x नहीं है, इसमें z x है तो y नहीं है, तो x y है तो z नहीं है। इसमें अगर ये प्लस कर दें, इसमें ये प्लस कर दें, इसमें ये प्लस कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस z। तो ये कौन सी रो है, R1, ये कौन सी रो है, R2। तो R1 और R2 को प्लस कर दिया, ठीक है। तो देखें यहाँ पे क्या आ गया, मैंने तरतीब से लिख दिया, इनको प्लस करना है ना आपस में, तो ये आपके पास क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जी, ये भी क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जी, x प्लस वाई प्लस जी, तो ये आ गया। बाकी ये वाला सारा का सारा रिजल्ट एज इट इज, ठीक है। समझ आ गई स्टूडेंट्स, सही है ना, देखिए मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं। तो जो ही ये चीज़ एक जैसी बन जाए, फौरी क्या करते हो आप लोग, सारे क्वेश्चन में ऐसे किया, हमने कॉमन लेना है, टेकिंग आउट कॉमन x प्लस वाई प्लस जी फ्रॉम रो 1। तो देखें ये रो 1 है, तो मैंने लिखा है टेकिंग आउट कॉमन x प्लस वाई प्लस जी फ्रॉम रो 1। तो जब यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, और बाकी सारा का सारा एज इट इज, ये देखें, ठीक है। समझ आ गई, कॉमन ले लिया। अभी आप देखें, जब मैंने कहा था कि जब यहाँ पे दोनों जगह पे 1 आ जाए, यह भी 1 हो, इन दोनों को 0 करें, तो क्या लिखूंगा, R1 को माइनस करूंगा R2 में से, ठीक है, समझ आई, कॉलम 1 को माइनस करूंगा कॉलम 2 में से, फिर कॉलम 1 को माइनस करूंगा कॉलम 3 में से, ठीक है, समझ आ गई। तो देखिए 1 में से 1 माइनस, ये 1x x स्क्वायर तो एज इट इज आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आपने 1 को जब माइनस किया 1 में से, तो क्या आ गया, देखें 0। अच्छा, अभी हुआ क्या है कि मैंने कॉलम, अब ये वाला काम भी कर सकते हैं, यहाँ दोनों भी 0 बना सकते हैं। मैंने क्या किया है वो देखें, अगले स्टेप में मैंने यहाँ 1 बना के इन दोनों को 0 किया। उसकी वजह ये थी बेटा कि आपने रिजल्ट लेकर उस तरह भी कर सकते हैं, आपने जो रिजल्ट लाना है उसकी तरतीब को ठीक करने के लिए मैंने माइनस किया। देखें कैसे, मैंने लिखा है कि कॉलम 2 और कॉलम 1 में से माइनस कर दो, यानी इसको जब इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई। तो रिजल्ट पे आपने क्या लाना है, x माइनस वाई। इसी वजह से मैंने इसको इसमें से माइनस किया। फिर इसी तरीके से कॉलम 3 को कॉलम 2 से माइनस किया, कॉलम 3 को कॉलम 2 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस जी। तो आपको x माइनस जो है चलें वाई जी माइनस एक्स है, वो पर माइनस कॉमन लेके हम ठीक कर लेंगे। बहरहाल मैंने प्रोसेस ये किया है कि मैंने कॉलम 2 को कॉलम 1 से माइनस किया है और कॉलम 3 को मैंने कॉलम 2 से माइनस किया है। तो देखें, जब आप क्या करेंगे, इसमें से 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0, ठीक है। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं इस कॉलम 2 को इसमें से माइनस कर रहा हूँ, तो 1 माइनस 1 0, फिर क्या आएगा, x माइनस वाई, ये देखें। फिर जब इसको इसमें से माइनस करूँगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ आ गई। फिर इसी तरीके से आपने कॉलम 3 को कॉलम 2 से माइनस करना है, 1 में से 1 आपने माइनस किया 0, और इसी तरीके से जब इसको इसमें माइनस करेंगे तो y माइनस जी, इसको इसमें माइनस करेंगे तो y स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और 1 जी स्क्वायर मैंने एज इट इज कॉलम 3 को लिख दिया, ठीक है। चेंज आई है कॉलम 1 में और कॉलम 2 में। अभी आप देखें, ये देखें, अभी ये देखें, ये 1 से रिलेटेड ये कॉलम है और ये रो है। जब 2 0 आ जाए और कॉर्नर में 1 हो, ये देखें, ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ दिया, 1 2 3 4, ये चारों बच गई, ठीक है, समझ आ गई। अभी आपने क्या करना है कि ये लिखा x माइनस वाई, यहाँ पे मैंने इसे क्या लिख दिया है, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। इसी तरह इसको भी मैंने एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस लिखा है, ये भी वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बन रहा है। अभी आप देखें बेटा कि ये जो कॉलम 1 है इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है x माइनस वाई, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखें y माइनस जी, इसमें भी है इसमें भी है, तो वो देखें मैंने दोनों कॉमन ले लिया, ये ऑलरेडी लिखा हुआ था। जब यहाँ से कॉमन आएगा x माइनस वाई तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ से x माइनस वाई कॉमन आएगा तो x प्लस वाई, यहाँ से y माइनस जी जब कॉमन आ गया तो 1, जब यहाँ से y माइनस जी कॉमन आया तो बाकी क्या रह गया, y प्लस जी। उसके बाद इसे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको एवेल्यूएशन कहते हैं, वो की गई है, वो अगले पेज में हम करते हैं। तो देखें,
मैंने वही जो बाहर रिजल्ट लिखा था वो लिखा, और उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो y, देखिए बेटा y प्लस ई आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो x प्लस वाई आ गया, ये देखो ये ठीक हो गया। अभी आप क्या करेंगे, ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो ये माइनस का x और माइनस का y हो जाएगा, बाकी सारा वैसे का वैसे लिखा हुआ है। अभी देखिए प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, z माइनस एक्स आ गया आपके पास, ठीक है। तो आपके पास क्या अगर रिजल्ट x प्लस वाई प्लस जी, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जी और z माइनस एक्स, यही आपकी राइट साइड थी जो कि प्रूव हो गई, ठीक है। समझ आ गई स्टूडेंट्स। अभी हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसके काफ़ी सारे 15 तक मेरे ख्याल पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। तो अभी हमने ये वाला रिजल्ट लेकर आना है, ठीक है जी। अभी इसमें देखें पहले से हमें मिल गया 1 1 1, जब भी मैंने को बोला तीनों 1 मिले तो फ़ौरन से पहले 2 0 कर दें बीच में। तो हम क्या करेंगे, मैं कॉलम 1 को क्या करूंगा, कॉलम 1 को माइनस करूंगा कॉलम 2 से, फिर इसी तरह कॉलम 1 को माइनस करूंगा कॉलम 3 से। तो देखें कॉलम 1 मैंने एज इट इज लिखा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, ये देखें ये 1a स्क्वायर प्लस 1 और a क्यूब प्लस ए एज इट इज लिखा हुआ है। इसको जब इसमें से माइनस करूंगा 0, इसको जब इसमें से माइनस करेंगे, देखिए बेटा b स्क्वायर प्लस 1 है, ये क्या आएगा माइनस ए और माइनस 1, 1 1 से कैंसिल हुआ तो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, ये देखें, ठीक है, बात समझ आ गई। अभी जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये क्या लिखेंगे आप, b क्यूब प्लस b और ये माइनस ए क्यूब माइनस ए, ठीक है। तो आपके पास देखें क्या आएगा, बी क्यूब माइनस ए क्यूब, ये मैंने लिख दिया, बी आएगा और साथ क्या आएगा माइनस का है, ठीक है। वैसे मैंने बोला रफ में पेज पे लिख लिया करें कि पहले इसको लिखें, दरम्यान में माइनस का साइन लगाएं, फिर ये लिखें, ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो यही आएगा। समझ आ गई। अभी मैंने क्या करना है, मैंने इस कॉलम 1 को कॉलम 3 में से भी माइनस करना है। तो 1 में से 1 माइनस किया 0। अभी देखें सी स्क्वायर प्लस 1 लिखें और माइनस कर दें इसमें से ए स्क्वायर प्लस 1, तो 1 भी माइनस हो जाएगा, ये भी 1, ए स्क्वायर भी 1 1 से कैंसिल हुआ तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, ये देखें, ठीक है। अब इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो सी क्यूब प्लस सी आएगा, माइनस ए क्यूब माइनस ए बचेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ये देखें, और सी इधर ही है, ये उधर जाके माइनस होना है तो ये माइनस आ गया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। फ़ायदा क्या हुआ इसका कि ये देखें अब ये 1 आ गया 2 0, तो 1 से रिलेटेड ये कॉलम और ये रो को हम छोड़ देंगे, ये कॉलम और ये रो, ये 1 2 3 ये 4 रिजल्ट हमारे पास आ जाएंगे। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ लिखा हुआ है, काम करते हैं। ये वो चारों मैंने लिख दिया, ठीक है, आगे समझ। अच्छा अभी आप देखें, ये जब मैंने चारों लिखे उसके बाद देखें इसमें से आपने क्या करना है, आपने देखना है कि b प्लस ए और b माइनस ए देखिए कॉमन है, ये फर्स्ट कॉलम में b माइनस ए इसमें भी है, b माइनस ए इसमें भी है, ठीक है, तो वो आपने कॉमन ले लिया। तो इसी तरीके से देखें c माइनस ए और c माइनस ए दो कॉमन है, देखें यहाँ भी है और ऊपर भी है, आपने कॉलम से करना है, माइनस कॉमन लेना है, यानी टेकिंग आउट कॉमन आपने लिखना है b माइनस ए फ्रॉम कॉलम 1 एंड c माइनस ए फ्रॉम कॉलम 2। तो यहाँ से देखें जब आप कॉमन ले लेंगे b माइनस ए बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या रहेगा b प्लस ए, तो यहाँ पे देखें b माइनस ए कॉमन रह गया तो बाकी क्या रहेगा b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे b माइनस ए कॉमन आ गया, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 1। इसी तरीके से यहाँ से कॉमन लिया आपने c माइनस ए कॉमन ले लिया, क्या रह गया c प्लस ए, देखें c प्लस ए, और यहाँ से देखें c माइनस ए जब आपने कॉमन ले लिया क्या रह गया a स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से c माइनस ए कॉमन आएगा उसकी जगह पे क्या आएगा 1, ठीक है, समझ आ गई बेटा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको एवेल्यूएट कर लेना है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई किया b प्लस ए को a स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 से, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया रिजल्ट। फिर इसी तरीके से दरम्यान में माइनस आता है, फिर इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करें और साइन सब के चेंज करें क्योंकि इसके साथ माइनस आता है। दोबारा बताता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल देखिए पहले क्या वैल्यू आ रही है a स्क्वायर b, तो मैंने ये देखें वही लिखा है, समझ आई। तो इसी तरीके से आपने जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a b और c, तो देखें तो मैंने जस्ट ब्रैकेट ऑफ किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इन दोनों को, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे जो भी रिजल्ट आएगा उनके साइन चेंज करते जाएं क्योंकि दरम्यान में माइनस होता है। तो ये आपके पास इस तरह से रिजल्ट आ गया। अभी आप देखें इसमें एक a स्क्वायर मैंने एक पेंसिल से किया हुआ है कैंसिल, a स्क्वायर b, तो देखें a स्क्वायर b आपको नजर आएगा, ये माइनस और प्लस का कैंसिल हो गया,
ए प्लस बी प्लस सी माइनस का, ये देखें ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। ठीक है, समझ आ गई। तो ये बीच में से थोड़ा सा वो एक चीज़ मिस होगी, टर्म थी मैंने ऊपर लिख दी, ये कैंसिलेशन होगी। आप गौर से इसको देख लीजिएगा, बाकी रिमेनिंग वैल्यू आपके पास बचेंगी बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए माइनस सी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, ये वैल्यूज बच जाएंगी कैंसिलेशन के बाद। आप गौर से देख लीजिएगा कैंसिलेशन कौन कौन सी हो रही है। मैंने पेंसिल भी लगाई, जिसको पेंसिल नहीं लगी वो रिमेनिंग वैल्यूज मैंने लिख दी। अभी आप देखें इसमें ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर सी है, इन दोनों को मैंने इकट्ठा किया। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, ए सी स्क्वायर ये लिखा और ए बी स्क्वायर इन दोनों इकट्ठा किया और बी माइनस सी को मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अभी आप देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है बी सी। मैंने बी सी कॉमन लिया, बी और सी कॉमन आया, सी आ गया, बी और सी कॉमन आया तो बी आ गया। ठीक है बेटा, इन दोनों में से मैंने ए को कॉमन लिया तो क्या आ गया, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी माइनस सी को मैंने एज इट इज लिखा। आगे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है बेटा, अच्छा जी। अभी जो चीज़ वो कॉमन आई थी, बाकी चीज़ें सारी की सारी मैंने जो है ना वो जो पिछले पेज पे स्टेप था वो सारा स्टेप मैंने यहाँ दोबारा लिखा है। ठीक है, ताकि आपको समझ आए। अभी आप देखें कि बी माइनस सी, ये देखें सिंपल बी माइनस सी देखें, और बी माइनस सी इसमें से भी देखिए, इसमें अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो बेटा बी प्लस सी और बी माइनस सी दोनों इसमें है कि ये फार्मूला जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने बी माइनस सी जो है ना कॉमन ले लिया। बी माइनस सी कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बी सी ये। ठीक है, यहाँ से जब b माइनस सी कॉमन लूंगा तो b प्लस सी बचेगा, तो ये आ गया। यहाँ से b माइनस सी कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 रह गया। आपको बड़ी अच्छी तरह पता है बेटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो इसमें इसको क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी और b माइनस सी। b माइनस सी बाहर कॉमन आ गया तो बाकी b प्लस सी ही रह जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी आपने क्या किया, आपने ये वाली ब्रैकेट ऑफ की, ए बी और ए सी ये। ठीक है, और ये 1 एज इट इज आ गया। अभी उसके बाद आपने क्या किया कि इन तीनों को इकट्ठा लिख लिया, b माइनस ए, सी माइनस ए, बी माइनस सी। अभी आपको चाहिए था एक्चुअली a माइनस बी, रिजल्ट में आप इन दोनों में से माइनस कॉमन लें तो b क्या हो जाएगा, माइनस का a क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, बात समझ आ गई। इसी तरह ही c माइनस ए एज इट इज लिखा है, c माइनस ए, यहाँ पे क्या आ रहा है, b माइनस सी, तो ये मैंने b माइनस सी लिखा है। ठीक है, ये माइनस कहाँ से कॉमन लिया ये आपको बताता हूँ। अच्छा अभी आप देखें, ये जो बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए माइनस 1 रह गया, ये रिजल्ट आपने लेकर आना था। माइनस कॉमन लेने से आपके पास रिजल्ट आ रहा था या सी माइनस बी, इसको बी माइनस सी करने के लिए आपने यहाँ से माइनस कॉमन लिया है, तो वो जो आपका सी माइनस बी आ रहा था वो बी माइनस सी बन गया। ठीक है, अभी माइनस इंटू माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो गए, प्लस हो गए, ये आ गया ए माइनस बी, ये क्या आ गया, बी माइनस सी, ये क्या आ गया, सी माइनस ए, और ये वाला रिजल्ट आ गया, और यही रिजल्ट आपने लेकर आना था। ठीक है, समझ आ गई बेटा, तो ये आपकी राइट साइड भी कंप्लीट हुई। अभी हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा 12 है। ये देखें जी, इसमें हमने ये प्रूव करना है कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। ये वाला रिजल्ट लिखा, इसको सिंपल आपने क्या करना है ये आसान है, एक्सपेंड कर लें विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, 1 प्लस ए लिखा, और इससे रिलेटेड देखें बेटा ये कॉलम है और ये रो है, तो ये चारों आ गई, 1 2 3 4। कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस सी और 1 प्लस बी, ये लिख दिया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। ठीक है बच्चों, अभी आपने क्या लिखना है, ये 1 और दरम्यान में क्या आता है, माइनस, माइनस लिखा, 1 का ये कॉलम है और ये रो है, ये छोड़ा तो आपके पास वो देखें चारों आ रही हैं। 1 प्लस सी को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो 1 प्लस सी, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1। इसी तरीके से फिर ये आ गया 1, ये मैंने 1 लिखा, 1 से रिलेटेड ये कॉलम है और ये रो है। अभी देखिए बाकी आपके पास क्या बचा, 1 1 ज़ा 1, और 1 प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस बी आ गया। ठीक है बच्चों, समझ आ गई। अच्छा जी, अभी हमने ब्रैकेट सॉल्व की, ये क्या आ गया जी, 1 को पहले 1 प्लस बी से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस सी, सी को मल्टीप्लाई किया, सी आ गया और बी सी आ गया, और ये वाला 1 ये आ गया, फिर ये 1 आ गया, इसकी ब्रैकेट ऑफ की 1 प्लस सी माइनस 1, इसकी ब्रैकेट ऑफ की 1 माइनस 1, और माइनस की वजह से ये माइनस का बी हो गया। ठीक है जी, अभी आगे चलते हैं, मतलब इसकी कैंसिलेशन होगी। देखें 1 को मैं 1 से कैंसिल करूंगा, बाकी आपके पास क्या बचेगा, बी प्लस सी प्लस बी सी। यहाँ भी 1 1 से कैंसिल हुआ, आपके पास खाली सी बचेगा, यहाँ भी 1 1 से कैंसिल हुआ, खाली आपके पास बी बचेगा। तो ये बाकी स्टेप जो है ना वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो चलते हैं इसके आखिरी पेज की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया, कैंसिलेशन के बाद ये रिजल्ट बच गया। ठीक है जी, उसके बाद देखें
सबसे पहले आपने 1 को जब मल्टीप्लाई किया इसके साथ, बी के साथ, सी के साथ और इसके साथ, तो ये तीनों आ गए। फिर ए को बी के साथ तो ए बी बेटा आ गया, ए को सी से किया तो ए सी आ गया, ए को इससे किया तो ए बी सी आ गया। ये और ये माइनस बी माइनस सी वैसे ही लिखा हुआ है। प्लस का बी माइनस का बी कैंसिल हुआ, प्लस का सी माइनस का सी कैंसिल हुआ। ठीक है, समझ आ रही है ना। और इसी तरीके से आपने क्या किया, बाकी क्या बच गया आपके पास, एक तो ए बी बच गया, एक आपके पास बी सी बच गया, एक आपके पास सी ए बच गया और एक ए बी सी, बाकी सारे कैंसिल हो गए। और यही रिजल्ट आपने लेकर आना था, राइट साइड आपकी यही है।